अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 5। और हम आज इसका इंट्रोडक्शन करने लगे हैं कि सेल साइकिल जो है वो होता क्या है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका वैसे भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेल साइकिल होता क्या है। देखें स्टूडेंट्स, सेल एंड साइकिल, साइकिल कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हो रही है, जिस पॉइंट से शुरू हो रही है, मुख्तलिफ स्टेप से गुजरने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, यानी कि अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। सेल साइकिल में भी ऐसा ही होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, एक से दो सेल्स में डिवाइड होता है। पहले एक सेल होता है, फिर उससे दो सेल्स बनते हैं, और वो फिर दो सेल जो हैं वो दोबारा जो है उस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। फिर दोबारा जो है वो सेल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइड होते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है, ठीक है। अब देखें, सेल साइकिल की डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हम करने लगे कि ये सीरीज ऑफ इवेंट है। इवेंट्स मीन के बहुत सारे मराहिल से गुजरने के बाद जो है एक सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि सेल जब प्रोड्यूस होता है तब से लेके यहाँ तक कि वो इट कंप्लीट माइटोसिस, कि वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। माइटोसिस से मुराद यहाँ पे उसका डिवाइड होना है, और वो अपने ही जैसे सेल बनाता है। अब ये देखें ना, ये एक सेल है, इसने ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर इसने अपने ही जैसे सेल बनाए, फिर वो मज़ीद डिवाइड हुए, उन्होंने अपने ही जैसे सेल बनाए, ठीक है। ये जो सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें एक सेल जो है जब वो प्रोड्यूस होता है उस टाइम से लेके उसका मज़ीद अपने ही जैसे सेल में डिवाइड होने का जो प्रोसेस है, उसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। अब ये जो सेल साइकिल है इसकी फेजेस कौन सी हैं? दो मरहले हैं इसकी, एक को हम इंटरफेस कहते हैं, एक को हम माइटोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेस साइंटिस्ट पहले ये कंसिडर करते थे कि शायद ये वो ऐसा फेज है जिसमें सेल क्या कहते हैं, जिसे कह सकते हैं कि विदाउट एनी चेंज सेल सोई हुई हालत में होता है। सेल किसी किस्म की चेंज में नहीं आ रहा होता, लेकिन इसको एक गैप में आ जाता है। लेकिन इसको फिर जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये फेज़ एक कोई गैप नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा टाइम है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल ने दो सेल में आगे मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल है ना, कि एक सेल ने दो सेल में अपने ही जैसे दो सेल में डिवाइड होना है। तो जब वो अपने ही जैसे सेल में डिवाइड होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको कुछ तैयारियाँ करनी पड़ेंगी कि भई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46। अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसने जब डिवाइड होना है तो इन दोनों जो सेल्स हैं इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आएँगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये देखें, ये 46 ही टोटल क्रोमोसोम है। हम पेरेंट सेल कहते हैं ऐसे सेल को, ठीक है। पेरेंट सेल ने आगे दो डॉटर सेल्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर भी इतने ही क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब ये 46 कैसे हो गए बेटा? ये जो सेल है ना, 46 से में डिवाइड होने से पहले ये एक फेज से गुजरेगा। उस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज, जिसमें ये अपने आप को 46 से यानी कि 92 अपने क्रोमोसोम को डबल भी करेगा और इसके अलावा बाकी भी तैयारी करेगा। अगर मैं शो करवाऊँ तो ये अपना साइज़ भी बड़ा करेगा, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम और बाकी चीज़ें ऑर्गेनेल्स वगैरह को भी ज़्यादा करेगा, ताकि जब ये डिवाइड हो, तो जब डिवाइड होगा तो 46 एक में और 46 एक में चले जाएँ, ठीक है। इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि 46 आगे ये क्या कहते हैं, हाफ ऑफ हो जाएँ, यानी कि सेल में तो 46 होने चाहिए ना एक सेल में, यानी कि इंसानी सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है, और वो उतने ही रहते हैं, ठीक है, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे सोमैटिक सेल्स, ऐसे सेल जो कि आपकी बॉडी की नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता। अगर मैं सिंपल कहूँ तो आपकी बॉडी है हेड टू टू जितने भी सेल्स पर मुश्तमिल है वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स हैं, सवाए स्पर्म सेल और एग सेल, वो सोमैटिक नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, बाकी सारे सेल सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जाके इनका थोड़ा सा और डिटेल। इंटरफेस
दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंटरफेज हम मैंने लिखा हुआ प्रिपरेटरी फेज, यानी कि इसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है। तैयारी किस तरह कर रहा है कि अपने साइज को बढ़ा रहा है, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बढ़ा रहा है, ऑर्गेनेल्स की तादाद को बढ़ा रहा है, ताकि जब वो डिवाइड हो तो दोनों सेल्स के अंदर इक्वली ही चीज़ें आ जाए। अब माइटोटिक फेज क्या होती है, इसमें सेल डिवाइड होता है। अब देखें ये वाली जो फेज है ना, ये है प्रिपरेटरी फेज यानी कि इंटरफेज, और इसमें जो ये दो में डिवाइड हो गई ये आपकी है एम फेज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपकी बुक के मैं आपको टाइम एग्जैक्ट बताती हूँ। इंसानी जो सेल होता है वो 24 आवर में डिवाइड होता है, यानी कि डिवाइडिंग टाइम लिख लें, मेंशन कर लें आप, एक जनरल नॉलेज है आपके लिए। और इस 24 घंटे में 23.5 घंटे जो है वो इंटरफेज के होते हैं, और सिर्फ 30 मिनट माइटोटिक फेज के होते हैं, यानी कि 90% टाइम इंटरफेज लेता है और 10% सिर्फ माइटोटिक फेज लेता है, यानी कि इतना कम टाइम है। यानी कि असल प्रोसेस, सारी तैयारी, सारी अटेंशन जो है वो इंटरफेस की है, इसलिए उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। जस्ट डिवाइड होना होता है वो माइटोटिक फेज में हो जाता है, उसके लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, यानी कि 10% आपका टाइम। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंटरफेस की डिटेल है। अब ये जो इंटरफेज है इसकी मजीद 3 फेजेज हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब ये बेटा स्टूडेंट ये G0 फेज मैंने अलहदा से मेंशन किया है। स्टूडेंट बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद G0 इज आल्सो द फेज ऑफ आवर इंटरफेज। नहीं, ये एक अलहदा फेज है। ये क्या है, मिस पढ़ते हैं। इंटरफेज की 3 ही फेज है, G1, S फेज एंड G2। अब ये स्टूडेंट ये जो G1 है इससे मुराद है गैप 1, ठीक है, और G2 से मुराद है गैप 2, यानी कि ये गैप होता है, ये वक्फा होता है। वक्फा किस चीज़ का होता है कि सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, अगर आप ये पॉइंट्स इस तरह भी मेंशन कर देंगे एक सेंटेंस बना के तो आपका पूरा टॉपिक तैयार है, आपको मजीद को रटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। G1 फेज में पढ़ते हैं हम क्या, ये जो साइन एरो का मैंने बनाया हुआ पर वो इस चीज़ को शो कर रहा है इंक्रीजमेंट को, कि इंक्रीज किस चीज़ की हो रही है, सप्लाई ऑफ प्रोटीन, के सेल अपनी प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसने जब प्रोटीन की तादाद को बढ़ाएगा, सप्लाई को बढ़ाएगा, तो तभी वो अपने साइज को बढ़ा सकेगा, ऑर्गेनेलिस की तादाद को बढ़ा सकेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हैं, इनकी तादाद बढ़ जाएगी ताकि आगे जो दो सेल्स में डिवाइड होना तो उनमें इक्वली ये दोनों डिवाइड हो जाए। जब ज़ाहिर बात है सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस की तादाद बढ़ेगी, तो साथ में क्या होगा कि सिंथेसिस ग्रो इन साइज, यानी कि सेल का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। और सेल, इसके अलावा सेल ने इस फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर कुछ एंजाइम्स तैयार करने हैं जो कि किस लिए चाहिए हमें, इस फेज के लिए, यानी कि S फेज के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारी जो फेज है वो है S फेज। अब S फेज में क्या होता है कि सेल अपने आप अपने जो क्रोमोसोम्स हैं उनको डुप्लीकेट कर रहा है, इनकी 46 से 92 में तब्दील हो रहा है। डुप्लीकेशन मीन अपने ही जैसे क्रोमोसोम मजीद बना लेता है। G2 फेज क्या होती है, G2 फेज गैप 2 फेज हम इसे कहते हैं। इसमें सेल जो है वो अपने कुछ प्रोटीन्स को तैयार कर रहा होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर द माइटोसिस। माइटोसिस में इसको चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे ही तैयारी कर लेता है ताकि जब वो डिवाइड होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी टॉपिक हो गया कंप्लीट कि इंटरफेज G1, S फेज और G2 पे मुश्तमिल है। अब ये G2 फेज क्या है, G2 फेज जो है G00 मीन स्टॉप एंड। ये होता क्या, बाज़ का मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करें, उनका सेल G1 से, ठीक है, G1 से ही जो है वो स्टॉप डिवाइडिंग फेज में एंटर हो जाता है, यानी कि वो S फेज नहीं आती, इनमें G2 फेज नहीं आती, यहाँ से ही वो G0 फेज में एंटर हो जाते हैं। G0 फेज से मुराद ये कि वो S फेज और G2 में एंटर ही नहीं होते। जब वो इसमें एंटर ही नहीं होंगे तो ये M फेज उनमें आएगी नहीं, यानी कि वो डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब वो डिवाइड नहीं होंगे तो वो बाज़ अब सेल ऐसे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि परमानेंटली ही इस फेज के अंदर एंटर हो जाते हैं मुस्तकिल तौर पे, कि वो मज़ीद डिवाइड नहीं होते। मसलन आपके जो न्यूरॉन सेल हैं, यानी कि आपके जो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो अगर एक दफ़ा इंजर हो जाए आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड, तो वहाँ पे दोबारा सेल्स उस तरह नहीं बनेंगे। जिस तरह अगर आपकी हाथ पे, पाँव पे चोट वगैरह लग जाती हो, आप देखते हो कि दोबारा स्किन बन जाती है, मीन वहाँ पे सेल्स में ये सलाहियत है कि वो डिवाइड होके अपने ही जैसे सेल बना लेते हैं। लेकिन आपके जो नर्वस सिस्टम के, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो सेल्स हैं, यानी कि वो न्यूरॉन सेल पे मुश्तमिल है, उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वहाँ पे पहले से मौजूद जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड करें ताकि जो इंजर पार्ट है वो दोबारा वो उसको रीगेन कर लें। ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं
जैसे कि अगर हम बात करते हैं उसकी किडनी सेल्स की और लिवर सेल्स की, तो उनके अंदर क्या होता है कि सेमी परमानेंटली ये फेज आई होती है लिवर के अंदर, लिवर के कुछ सेल्स में और किडनी में, ठीक है। सेमी परमानेंटली ये स्टॉप हुई होती है थोड़ी देर के लिए, इसीलिए लीवर जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसलिए लीवर जब ट्रांसप्लांट होता है तो जो डोनर होता है ना, उसका पूरा लीवर नहीं लिया जाता, उसमें से कुछ पार्ट थोड़ा सा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो डोनर होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस पार्ट को जो भी जिसको लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है पेशेंट के अंदर रखा जाता है, वहाँ पे वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और उसका पूरा जो लिवर है वो डेवलप हो जाता है और वो लिवर की तरह काम करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि लिवर जो है वो हमारा सलाहियत रखता है कि वो डिवाइड हो सके, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए डिवाइड होना स्टॉप हो चुका होता है, लेकिन टाइम बाय टाइम जब ज़रूरत पड़ती है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपको वैसे ही एक स्केच, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी बात हो गई इंटरफेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी बुक से भी आपको रीडिंग कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट, सेल साइकिल को देख लें। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कम्प्लीटली माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। ये बात हो चुकी है। अब सेल साइकिल जो है दो मेजर फेजेज हैं इसकी, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसको हम एम फेज से शो करते हैं। अब माइटोटिक फेज क्या है? इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। ये सेल का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि इट्स अ डिवाइडिंग फेज, इट्स अ डिवाइडिंग फेज के इन विच सेल इज डिवाइड, ठीक है। हम करते हैं माइटोटिक फेज को और भी मजीद से डिटेल से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब इट अल्टरनेट विद मच लॉन्गर इंटरफेस वेयर सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवाइडिंग। अल्टरनेट से मुराद है कि मसलन एक सेल जो है पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर प्रिपेयर कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर प्रिपेयर कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है। मीन अल्टरनेट मीन एक के बाद दीगर, एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। और इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। मैंने बता दिया 23.5 घंटे इंटरफेस को लगते हैं, जबकि माइटोटिक फेज को सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। यानी कि टोटल टाइम ये देखें, इंटरफेस लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल को जितना टोटल टाइम चाहिए होता है उसका 90% टाइम जो है इंटरफेस ले लेती है। इतनी इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ से अब आपका इंटरफेस स्टार्ट हो जाती है कि इंटरफेस जो है वो क्या है। इंटरफेस जो है इज अ टाइम व्हेन द सेल मेटाबॉलिकली एक्टिविटी इज वेरी हाई। क्यों? सेल अपने प्रोटीन्स को बढ़ा रहा है, माइटो ऑर्गेनेलिस की तादाद को बढ़ा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन वगैरह हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप फिर हम देखेंगे कि जो सेल है, थोड़ा सा मैं ज़रा फोकस कर दूँ आपको, थोड़ी सा इशू ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सही समझ आ रहा होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है मैं इसको रीडिंग कर देती हूँ। जी इंटरफेस डिवाइड इनटू 3 फेजेस। G1 फेज, फर्स्ट गैप, S फेज सिंथेसिस, S फॉर सिंथेसिस, और G2 फॉर द सेकंड गैप, ठीक हो गया। G1 फेज के अंदर क्या हो रहा है? आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल। जब सेल एक प्रोड्यूस हो जाता है तो सेल साइकिल जो है वो इन G1 फेज में एंटर हो जाता है। और इस फेज के दौरान क्या हो रहा है? सेल की इंक्रीज हो रही है सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। और थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रो इन साइज, उसका साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा सेल जो है वो दिस फेज आल्सो मार्क्ड बाय द सेंसेस ऑफ वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स को भी तैयार करता है सेल, जो कि डेटा रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत होती है इन अ नेक्स्ट फेज, अगली फेज में। वो अगली फेज कौन सी है? एस फेज। एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डबल हो रहे होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारी फेज जो है वो है एस फेज, ठीक है। एस फेज के अंदर जो है वो सेल जो है अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बढ़ा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि इन दिस फेज सेल डुप्लीकेशन, सेल duplicate its chromosome और एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, फिर ये अपने ही जैसे क्रोमोसोम बना लेता है और ये इसका एक पेयर बन जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो ये पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बता दूं, कॉन्सेप्ट बच्चों को ज़रा क्लियर हो जाए कि ये देखें, अब ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ये वाला क्रोमोसोम जो है अब ये दूसरे अपने जैसा दूसरा क्रोमोसोम बना लेता है। मीन कि अब ये जो क्रोमोसोम है इसके
दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है, यानी कि ये और ये इस क्रोमोसोम के जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। एक इसका ये क्रोमेटिड है, एक इसका ये क्रोमेटिड है, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होगा। और आगे हम देखते हैं G2 फेज में क्या हो रहा होगा। G2 फेज में जो है, इन दिस फेज द सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन डेट आर एसेंशियल फॉर द माइटोसिस, ठीक है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये हम पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये धागे धागे आपको रेड रेड कलर के नजर आ रहे हैं, दे आर द स्पिंडल फाइबर्स। और आप देख सकते हैं इनका क्या काम है, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब G2 फेज आपकी बेसिकली यही है, ठीक है, G2 फेज आपकी यही है असल में, ठीक है। अब आफ्टर द G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, ये अगर आप बात लिखना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। आफ्टर द G2 फेज, आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज सेल एंटर्स द डिवीजन फेज, जिसे हम M फेज कह रहे हैं, ठीक है। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माइटोसिस इन विच द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसको हम माइटोसिस से जरा शो करते हैं कि ये माइटोसिस है, ठीक है। तो ये मियोसिस भी M फेज ही है, ठीक है। सेल दैट हैव टेम्पररी परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर स्टेट ऑफ क्यूसेंस का G0 फेज। अब सेल बाजुकत क्या होता है, टेम्पररी आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे स्टॉप डिवाइडिंग फेज में चला जाता है, जिसको हम G0 फेज कह रहे हैं, ठीक है। बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात जो है ना, आप इंटरफेज में अगर नहीं भी लिखते कोई बात नहीं है, आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है G2 फेज में, ठीक है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। G0 फेज आपको लैदा से आ सकती है, इंटरफेज में नहीं आएगी। G0 फेज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, तो आप बता सकते हैं। मैं सारा बता चुकी हूँ आपको कि इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो सेल जो है वो G0 फेज में एंटर हो जाता है G1 से, और वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। और सम सेल रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड, इन इनडेफिनेट से मतलब हमेशा के लिए, जैसे कि न्यूरॉन है। सम सेल्स एंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली, यानी कि मुस्तकिल तौर पे नहीं, गैर मुस्तकिल तौर पे। सम सेल्स फॉर लीवर एंड किडनी, ठीक है, लीवर और किडनी के सेल जो हैं वो सेमी परमानेंटली एंटर होते हैं G0 फेज में। और मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। एग्जांपल एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल कौन से होते हैं, वो सेल जो कि आपकी किसी भी ऑर्गन का अपर पार्ट और इनर लाइनिंग बनाते हैं। जैसे अगर आप मुंह खोलते हैं, आपको अपनी स्किन मुंह की चमकदार नजर आ रही होती है, तो वो चमकदार इस सेल्स की वजह से नजर आती है, उनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। होप स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या कमियां नज़र आई। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।